चैप्टर नंबर 11, समता की ओर। ठीक है। यहाँ पे जो कवि है जिसका नाम है मुकुटधर पांडे, उसने यहाँ पे शिशिर ऋतु मतलब ठंडी की जो मौसम आती है, ठंडी की जो ऋतु आती है, उसमें कड़ाके की ठंडी गिरती है। उस कड़ाके की ठंडी का कंपैरिजन किया गया है कि प्राणियों के साथ क्या परेशानी है, साधन संपत्ति वाले लोगों पैसे वाले के साथ क्या समस्या है, और जिनके पास अभाव है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके साथ मतलब कि क्या समस्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे दो भाग हो गए, एक तो धनवान भाग और एक गरीब। दोनों के अंदर दोनों है भाई भाई, लेकिन एक साइड पे अमीर वाले भाग है और दूसरे साइड पे क्या है, गरीब वाले भाग है। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो क्या क्या परेशानी हो सकती है यहाँ पे हम देखेंगे। क्या बोला है, बीत गया हेमंत भ्रात बदर। अभी हेमंत ऋतु चली गई है, बराबर। अभी तुम्हें ठंडी की ऋतु है, हेमंत शिशिर वसंत ऐसा करके ऋतु आती है। तो उसमें हेमंत ऋतु जो है वो चली गई और अभी शिशिर ऋतु आई है, मतलब ठंडी की मौसम आ गई है। प्रकृति हुई द्युतिहीन, मतलब प्रकृति जो है पूरी बदल रही है, कड़ाके की ठंडी है। अवनी में कुंजिका चाहिए। अवनी मतलब धरती के ऊपर उसकी बहुत ही कड़क तरीके से बनने के तकलीफें बिछाना चालू की गई। पड़ता कब तुषार पद मन में, मतलब कि पहले बहुत गर्मी चल रही थी, तो अभी तालों में बिल खाते हैं, बोलते कि अभी बोलते सब लोग ठंडी का मौसम आने लग गया। अन्यायी नृत्य के दंडों से लोग दुख पाते हैं, बोलते कि ये तो शिशिर ऋतु है, वह उसके जो राजा है नृप, बोलते सजा दे रहे हैं, ऐसा हम लोग लगते हैं। और बहुत सारे लोग उसका दुख भोग रहे हैं, ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही। निशा काल में लोग घरों में निज निज सो जाते हैं। पहले रात्रि का समय आता है तो लोग अपने घर में चुपचाप सो जाते हैं, मतलब लोग, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है और लोग जल्दी सो भी जाते हैं। बाहर श्वान सियार चिल्लाकर बार बार होते हैं। और बाहर क्या होता है, ठंडी के अंदर, बोलते जब हमें घर के अंदर इतनी ठंडी लग रही है, तो बेचारे बाहर रहने वाले पशु पक्षी प्राणी, उसमें खास करके श्वान मतलब कुत्ता और सियार, ये चिल्लाते हैं रात को। और ये उनका चिल्लाना है और बार बार रोने की आवाज उन लोगों को सुनाई देती। अर्धरात्रि के घर से कोई आंगन में आ जाता, अगर रात के समय अगर घर से कोई निकलता है वो भी आंगन में। शून्य गगन मंडल से लेख व मन भय पाता, बोलते कि पूरा इलाका सुनसान दिखाई देता है।
चलो, तो यहाँ पे अर्धरात्रि के घरों से कोई, अगर रात के समय पे, अर्धरात्रि मतलब रात के 12 बजे, कोई अगर आंगन में आता, अगर घर के बाहर कोई निकलता है, शून्य गगन मंडल, गगन मतलब आकाश पूरा सुनसान हो जाता है। लख यह मन में भय पाता है, और उनके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं, और उनके मन में बहुत सारा भय आने लगता है। तो रात्रि के समय पे इतना रहता है कि घोर सन्नाटा छाया रहता है, जिसकी वजह से लोगों के मन में डर पैदा होता है। तारे निपट मलिन चंद के पांडु वर्ण पाता, अबे तारे भी बेचारे नजदीक नजदीक आ जाते हैं। और ने पांडु वर्ण पाया, चंद मतलब चंद्रमा ने मतलब उसका रंग बदल दिया है। उसका रंग कैसा होता है? पांडु वर्ण, पांडु वर्ण मतलब पीले रंग का उसका स्किन होने लगता है। मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो किसी के ऊपर, राज्य के ऊपर हमला कर दिया गया है, और देश के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ या कष्ट आ गई है, ऐसा लगता है। धनियों को ने मौज रात दिन, धनियों मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले जो भी लोग हैं वो तो रोज मौज मनाते हैं, भले दिन हो या रात, रात दिन बोलते लगातार उनको बोलते क्या मौज होती ही रही है। और हो बोरे दिन रतियों के मत्थे, हते परिचय सिर के दुख से सारे, और सभी तकलीफ किसके ऊपर आ जाती है? बोले गरीब के ऊपर, दरिद्र के ऊपर बोले। और शरीर शिशिर दुख सारे मतलब ठंडी के पूरे जितने भी दुख है, वो सब दुख किसके ऊपर आ जाते हैं? गरीब लोगों के। वे खाते हैं हलवा पूरी, और जो पैसे वाले लोग हैं वो अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं। का तो हलवा खाते हैं, का तो पूरी खाते हैं, का तो दूध है, का तो मलाई ताजी ताजी खाते हैं। जबकि गरीब लोग के लिए क्या बोला गया है? इन्हें नहीं मिलती है पर सूखी रोटी और न भाजी, मतलब ठंडी का मौसम होते ही बेचारे जो गरीब है, गरीब को कभी भी बोलते हैं कि सूखी रोटी तक ही नहीं मिलती, तो भाजी की क्या बात करेंगे लोग। वे सुख से संगीन कीमतें ओढ़े सास गमते, के जो पैसे वाले लोग हैं वो बहुत ही महंगी महंगी शाल, 2 साल, 1 साल मतलब ऐसा गर्म कपड़ा रहता है, शाल रहती है जो ठंडी से बचाने के काम में आती है। तो उन लोग बोलते गरम गरम शाल ओढ़ के रखते हैं, जिससे ठंडी से वो बचे रहते हैं। इनके कपते बदनों पर गिरते न निकते पाल, बोलते जबकि गरीब लोग हैं बेचारे, कप कपाते शरीर के अंदर ही बोलते हैं कि पूरी रात गुजार डालते हैं, उनको 2 पल भी मतलब ठंडी से निपट छुटकारा नहीं मिलता। वे सुख साधन के पूर्ति समित घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई उदासी, बोलते के जो पैसे वाले हैं उनके घर में बोलते कि सब सुख सुविधा है, मतलब ठंडी से बचने के लिए। और उन लोग बोलते कि बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। घर के अंदर भी बोलते कि ठंडी से बचने के लिए हीटर की सुविधा रहती है। और बेचारे गरीब के टूटे फूटे घर में छाई उदासी, और गरीब का घर देखा है तो बेचारे उदास देखेगा, ना कोई सुख सुविधा है, कुछ भी नहीं है, ऐसा देखने को मिले। पहले हमें उधर की चिंता थी, पहले तो हम लोग पेट के लिए चिंता करते थे, कदापि सताती न, मतलब कभी उनके लिए हम लोग पेट के लिए भी रोते नहीं थे। माता समझी प्रकृति हमारी पालन करने वाली, लेकिन हमारे लिए तो बोलते हैं कि धरती माता ही बहुत बड़ी थी। वो सबका पालन पोषण करती थी, कोई भेदभाव करती नहीं थी, ना अमीर ना गरीब। हमको भाई क्या हाँ। अभी दिख रहे हैं सर।
और अर्धरात्रि से घर से बोलते हैं कि आंगन आता है, बोलते हैं कि अर्धरात्रि मतलब रात के समय पे बोलते हैं कि आंगन में सब कोई आएगा तो पूरा आकाश एकदम सुनसान दिखाई रहता है। तभी उनके मन में बहुत सारा भय पैदा होता है। तारे निपट मलिन चंद्र पानवड़ है, मतलब पूरे तारे बोलते हैं कि चंद्रमा की तरफ पूरे घुल जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई राज्य के ऊपर हमला कर चुका है, राज्य के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया ऐसा लग रहा है। धनिक लोग के लिए बोलते कि पूरे दिन रात मौज होती है, जबकि गरीब लोग के लिए क्या होता है, उनके लिए सारे दुख की तकलीफ आ जाती है, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ना उनको खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है। धनिक लोग रहते हैं वो हलवा पूड़ी दूध मलाई ये सब ताजी ताजी चीज खाते हैं, जबकि गरीब लोग को बोलते कि सूखी रोटी और भाजी भी नहीं मिलती है। धनिक लोग जो रहते हैं वो ओढ़ने के लिए बहुत अच्छी अच्छी शाल का उपयोग करते हैं, जबकि गरीब लोग के हैं उनके शरीर कपकपाते देखने को मिलते हैं। धनिक लोग रहते हैं उनके घर बहुत ही सुख सुविधा वाले रहते हैं, जबकि गरीब लोग के घर बोलते कि टूटी फूटी छप्पर वाले रहते हैं। पहले बोलते उनको पेट की कोई चिंता नहीं रहती थी और ना सताती थी। अभी तभी उस तरह की प्रकृति बोलते कि सबका पालन पोषण एक जैसे करती थी। और पहले भाई भाई के ऊपर उपकार नहीं करता था, अभी भाई भाई एक दूसरे के ऊपर उपकार भी करता है और अधिकार भी करता है, जिसकी वजह से ये समान रूप से चल रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समता की और मुकुटधारी पांडे के बारे में देखा। ठीक है।